Priyanka ma'am, hi. Akriti here from Absolute India News. Ma'am, we are seeing you playing a Maharashtrian girl on screen for the first time. So how was the process like getting into the skin of the character, and did you learn Marathi for this role? I had to speak Marathi, so काफ़ी मेरी accent training होती थी जब मुझे dialogues बोलने पड़ते थे. Shashank sir and Abha was there. तो मेरी छोटे छोटे words जो होते थे वो अगर if I would make a mistake तो they would say नहीं आप you don't sound Maharashtrian at all फिर से. So I had to keep practicing and I think it was really nice. This is the first time I'm playing a Maharashtrian character. So it was a nice experience. Can you just speak a few lines in Marathi? Caught red-handed. Got it. लवकर एक ही जो मुझे एक ही है जो मैं पिछले 25 साल से सुन रही हूँ. आपन रांगे तहार कृपया प्रतीक्षा करें. पुढे चला. Thank you so much. Thank you. My question is for Kishore sir. Kishore sir, नमस्कार. कसे आहात? नमस्कार नमस्कार. मला वाटलं मी इतका वेटर नाही की कोणालाच काही प्रश्न नाही आहेत ना प्रश्न आहेत. फक्त हिंदीमध्ये विचारते. बोला बोला. हिंदी बोलू शकतो मी. बरं. किशोर सर ओके मीच विसरले हिंदीमध्ये विचारायचं है सॉरी. सो जैसे शरद ने कहा कि आप काफी स्ट्रिक्ट लगते हो और सेट पर भी ऐसे लगता था. नहीं, मेरी सूरत ही ऐसी है कि मैं सीरियस लगता हूँ. अभी कोइंसिडेंस ऐसा हो गया है कि 22 तारीख को एक ही दिन 2 फिल्में मेरी रिलीज हो रही हैं. एक मराठी में है जिसका नाम है दिल दिमाग और बत्ती, जिसमें फुल कॉमेडियन का रोल दे के डायरेक्टर ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है मेरे से उसकी लाइफ में. क्योंकि मेरी शक्लो सूरत से मैं हमेशा मतलब जितना भी काम किया है सीरियस ही रोल किए हैं, लेकिन कॉमेडी भी कर सकता हूँ. ये 2-3 बार हुआ है और अच्छा हुआ है. लोग हंसे हैं थोड़े से, इसमें ज़्यादा हंसेंगे. और ये हिंदी फिल्म है जिसमें एक अलग रोल है एक ही दिन में. ये तो लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि मैं एक गंभीर किस्म का आदमी हूँ, पता नहीं मुझे. मेरे बारे में ये क्यों गलतफहमी है. सेट पर तो ऐसा नहीं था. हाँ, तो अभी इतने साल से काम कर रहा हूँ तो इम्प्रोवाइज तो होगा ना. हेलो सर. शीतल सर, मेरा सवाल मतलब प्रोड्यूसर से है सभी से, क्योंकि पोस्ट पैंडमिक है और थिएटर खुल चुके हैं. बहुत सारी उम्मीदें हैं. 2 साल से हम सिंक कर रहे थे, सिनेमा सिंक कर रही थी. तो मतलब क्या कितने प्रेशर में है या डर है कि रिलीज को लेकर? बहुत सारी रिलीजेस हो रही है और ऑडियंस जा रही है. यस गुड थिंग फॉर अस. और प्रेशर बिल्कुल नहीं. ऑडियो हेलो. प्रेशर बिल्कुल नहीं. सभी नीरज सर बता सके कि So no, absolutely no pressure. In fact, we are very excited and हमें खुशी है कि सिनेमा में आ रही है 22 तारीख को. And it's a film that I think everyone can relate. In a way, जो पिक्चर में दिखाया गया है, even in the original, we can relate to it to the extent कि you feel कि हाँ मेरे साथ ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है या I know somebody उसके साथ कुछ definitely हुआ है. So this is something that deserves to be watched on the big screen. Yeah, we are very excited about it. So 22nd April is enjoy. शरद, आपने बताया अभी कि आपने झेला है कभी ना कभी अपने कॉलेज टाइम पे, तो प्लीज भी इलाबोरेट करें और तीनों का बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस था. और किसके साथ वाला बताओ. तीसरा बता. फिर घर में खाना बहुत नहीं सारे मिलेगा. किस्से तीसरा बता. नाम बताना खराब हो जाएगा. नहीं, फिर घर में खाना नहीं मिलेगा, एंट्री बंद हो नहीं जाएगी. नहीं, उसको भी बताया अभी तो. कितनी बार किया होगा. बट नहीं, सबने चला हुआ कहीं ना कहीं, छोटा बड़ा. बस मैं मार नहीं खाई है, बाकी तो मोस्टली काफी डरा हूँ मैं उस टाइम पे. बट आई थिंक सब लोग रिलेट करेंगे. सबने वो झेला हुआ है लाइफ में एक बार. और उस टाइम पे ना सिचुएशन या आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है कि यार इससे बचें, सर ने कैसे बचें कि लड़ें कि भागे यहाँ से.
वही सिचुएशन बड़ी ऐसी होती है ना, मतलब होती है कि वहाँ पर वो फैसला लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वहाँ आप कभी कभी गिव इन कर जाते हो, कभी फाइट बैक करते हो, तो हर एक ने कुछ ना कुछ किया हुआ है। सो आई थिंक हर इंसान इस फिल्म से रिलेट करेगा, किसी भी उम्र का हो, फॉर श्योर, क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं है, होती आ रही है हमारे साथ, ये सबके साथ हुई है। तो आई थिंक जब आप फिल्म देखेंगे आपको लगेगा हाँ यार ऐसा तो एक बार हुआ था मेरे साथ, जब मैं फला फला ईयर में था या फला फला ऑफिस में था, यार वहाँ जाता था, नया नया रिक्रूट था। तो ये सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ, आई थिंक आई एम श्योर किशोर सर आपके साथ भी हुआ होगा। हुआ ना, सबके साथ होता है। मैंने पूछ लिया ऐसे, फिर बोलेंगे मैं इतना बेटर यार आप बोलोगे कि आपने जाके किया है, मैंने नहीं किया। नहीं मैं ये नहीं बोल रहा, मेरे साथ हुआ है। ये ना सोचिए आप कि इतना बेटर है कि आपके साथ नहीं हुआ होगा, सबके साथ हुआ है। तो आई थिंक आप लोग रिलेट करोगे फिल्म, और प्लीज जाके देखिए 22 तारीख को, 22 अप्रैल को थिएटर्स में। एक सबसे बड़ी चीज़ है थिएटर्स में, बिकॉज फिल्में रिलीज होना शुरू हुई हैं और अच्छा बिजनेस कर रही हैं लोग, और ये सबके लिए अच्छी चीज़ है, इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, तो प्लीज जाके देखिएगा। मुझे एक बात शेयर करनी है कि मुझे लगता है कि ऐसा लगा कि किसी से ये सवाल आएगा, ये पूरी मतलब 95% फिल्म रात में शूट हुई है, पूरी रात हम लोग शूट करते रहे हैं। मैंने एक फिल्म बहुत साल पहले की थी, इस रात की सुबह नहीं, वो तीन महीने तक हम लोग रात भर जागते रहे थे। पहले 15 दिन में तो बहुत मजा आया, लेकिन फिल्म खत्म ही नहीं हो रही थी, और बहुत सालों बाद अभी ये रात भर की शूटिंग आई। और काम का मजा ये होता है कि पार्टी वार्टी काम ना हो तो आप सुबह तक जाग सकते हैं फ्रेश, लेकिन अगर काम हो तो 10 बजे नींद आने लगती है। हमारा वैसे ही होता था, लेकिन सिचुएशन ही ऐसे, और शशांक सर इतने एनर्जेटिक थे, हमें जगाए रखते थे, हमें ऑन टोज रखते थे, और सिचुएशंस फिल्म की इतनी इंटेंस थी कि 12 बजे थोड़ा सा नींद आने लगती, लेकिन उसके बाद उड़ जाती थी, और सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट करके ही घर पे निकलते थे। नहीं क्या? हाँ। बन और मलाई बन। और नीरज सर ये एनपी यादव हियर, एडिटर एंटरटेनमेंट ट्रेड मैगजीन। ये थोड़ा सा ट्रेड से एंगल से है सवाल। आपको भी कभी किसी ने पहला ब्रेक दिया था जो वेडनेसडे में, एंड आप लोगों ने खुद ही लिया था। हाँ, कोई दे नहीं रहा। बिल्कुल अभी कोई दे नहीं रहा था, तो हम लोगों ने खुद ही ले लिया। बिल्कुल जैसे, इसलिए क्या आप अलग अलग डायरेक्टरों को, नए डायरेक्टरों को ब्रेक देते हो आपकी कंपनी? देखिए इट्स आई थिंक वो ब्रेक देना में ना, ये बहुत इट्स बहुत छोटी बात है ये। We work as a team, and there are technicians, there are actors. We need actors, we need technicians. So हम without sounding like कि हम किसी को break दे रहे हैं and all that, ऐसा कुछ नहीं है। We feel that we are storytellers. We need a strong team. We need strong, like-minded people in our team to come and share the burden, whatever that we want to do. हम सब कुछ तो कर नहीं पाएंगे, तो हमें हमेशा तलाश रहती है लाइक माइंडेड पीपल, लाइक माइंडेड टैलेंट हमारे साथ रहें, एंड देन टू प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ वो अपनी बात कह सके। तो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच वी वर्क। इट्स नॉट अबाउट डूइंग एनीवन एनी फेवर एंड ऑल दैट। जैसे शशांक सर का है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल डायरेक्टर है और उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई है। आपको लगता है ये फिल्म से इनकी बॉक्स ऑफिस पे पटरी पे गाड़ी आएगी, बड़ी हिट होगी? नहीं, ये पटरी में है। नहीं आप नहीं मैं मेरा एक से मेरी बात सुन लीजिए। हम लोग को लगता है कि मतलब वो वहाँ उसके साथ क्या हो रहा है, क्या ये संतुष्ट आदमी है? नहीं, वो संतुष्ट है और वो बहुत कमाल के डायरेक्टर है सर। वो बहुत अच्छी हिट फिल्में बना सकते हैं। होते तो ये कमाल की फिल्म नहीं बनती। ये कमाल की है। हाँ। ये जो आपका वेडनेसडे वाला ही फील आ रहा है, जो कॉम्पैक्ट और इम्पैक्टफुल। थैंक यू सो मच। बिकॉज आप बिलीव करते हो सर कि बड़े स्टारों के अलावा भी अच्छे एक्टरों के साथ काम होता है, और ये आपकी टीम बहुत अच्छी है। जिन लोग नहीं जानते, जैसे मैं महाराष्ट्रियन हूँ, किशोर, ये सारे सीजन एक्टर्स हैं, और किशोर कदम सर तो मराठी में इनसे बेहतर एक्टर कोई नहीं है। नहीं, एक्टर वो हिंदी में भी इनसे बेहतर बहुत कम लोग ही होंगे। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने इनके साथ हिंदी फिल्म की है, तो मुझे पता है, और कि किशोर भाई जो हैं वो कितना मजा आता है इनके साथ काम करने में। आपके पास इन शॉर्ट ये बहुत कमाल की टीम है और ये अच्छा रिजल्ट आया। आई एम ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं अपने डायरेक्टर से एक बात पूछना चाहता था बहुत साल से, लेकिन अब मैं डायरेक्ट कोई उनसे सवाल नहीं पूछ रहा है, क्योंकि उन्होंने इतनी परफेक्ट फिल्म डायरेक्ट की है
कि कुछ सवाल ही नहीं। मेरे एक सवाल आपसे है कि आप तो मुझे नहीं जानते थे, आप तो मुझे नहीं जानते थे, आपने मेरा ऑडिशन देखा होगा, या नीरज सर ने बोला होगा कि यू आर द डायरेक्टर, यू आर द डायरेक्टर, यू हैव योर ओन राइट टू चूज द एक्टर, ओके। तो आपने मुझे क्यों चुना? सर पहला लाइन ही आपने कहा ना कि आप मुझे नहीं जानते थे, ऐसे कुछ था ही नहीं सर, आपको सब जानते हैं, तो बहुत काम देख चुके हैं हम। नहीं मुझे नहीं, आई डोंट नो। नहीं 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 तारीफ नहीं सुनना चाहता मैं। मेरी जगह कोई भी हिंदी एक्टर मिल सकता था ना। मेरा Last two questions. मेरा सवाल शीतल सर और नीरज सर से है, क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ था ऑपरेशन रोमियो करके, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। सो ये जो टाइटल है ऑपरेशन रोमियो, ये स्पेसिफिकली आपके दिमाग में क्यों आया, या इसके अलावा भी कुछ था, मतलब वाज देयर एनी स्पेसिफिक इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस टाइटल? आप कभी भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, यू ट्राई एंड फिगर आउट द बेस्ट पॉसिबल टाइटल, राइट? तो इसको लेकर एक्चुअली बहुत जद्दोजहद हुआ है इस फिल्म को लेकर कि इसका टाइटल क्या रखा जाए, एंड द एंटायर टीम, वेदर इट वाज लेड बाय समीर एट हिज एंड एंड आवर एंटायर कास्ट, हमने तो कास्ट को भी बोला कि अगर कुछ समझ में आता है तो बताओ। शशांक himself was also looking for a good title, but finally I thought that this is the title that sums up the film. It captures the spirit of the film, and at the same time it arouses that curiosity about whatever that you want to see. So that's how we settled on this. I have a last question. मैं पूछूं? ओके, शरद सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है, क्योंकि आपने हमने ज़्यादातर आपको हमेशा पॉजिटिव और एक बहुत पावरफुल किरदारों में देखा है, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है ना, लेकिन ये थोड़ा नेगेटिव है, और आपकी आवाज़ वैसी इतनी इंटिमिडेटिंग है, तो ऐसे एकदम धक से लग जाती है आवाज़, और इसमें तो आप इतना मतलब चिल्लाए हैं कि मैं तो बैठे बैठे डर रही थी। बट फैमिली से आपको कैसा रिस्पांस मिला जब, अगर ये ट्रेलर अभी अगर देखा है मैम ने, तो कैसा रिस्पांस घर से आपको मिला? आवाज को लेकर तो कोई मतलब इज्जत नहीं है वहाँ पर, रोज सुनते हैं वो, ध्यान में नहीं देते मेरी तरफ। वहाँ कोई इज्जत नहीं है, बट ट्रेलर ऑब्वियसली लोग देखेंगे तो पसंद ही है, क्योंकि मुझे पसंद आया। एक्चुअली मेरा सिलेक्शन भी ऐसी हुआ है, इस अगर आवाज की बात करें तो मैंने एक सीरीज की सर के साथ में, वहाँ का एक इंसिडेंट मेरी आवाज को लेके, तो शायद वो एक इम्पैक्ट सर ने देखा कि इसका इम्पैक्ट बहुत जोरदार है, इसलिए शायद यहाँ कास्ट किया है मुझे इस फिल्म में कि थोड़ा डरे लोग उससे। बट नहीं है निजी ऐसा फिल्म में ठीक है, अदरवाइज मैं ऐसे डराता नहीं हूँ लोगों को। सर आपको अपना सेम है सर, किशोर सर मेरा, हमको देख के लगता है कि हम बहुत ज्यादा सीरियस टाइप के लोग हैं, बहुत ऐसे खौफनाक है। नहीं, और आवाज के बारे में मैं एक बात बता दूं आपको, ये कैमरा के सामने या माइक के सामने या रोल में एक्शन बोलने के बाद आवाज अपनी ही होती है, सुर अपना ही होता है। मेरी वाइफ पिछले 30 साल से रेडियो में जॉकी है, उसकी रेडियो में अलग आवाज है, घर में अलग आवाज है, तो इनकी आवाज घर में अलग ही होगी, ऐसी नहीं होगी ऐसा। होगी भी आवाज तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। All right, thank you very much. So we have 15 minutes of tea break, and then we can have one-on-one interviews. I request all. थोड़े विजुअल होंगे, विजुअल। सेंटर शरद सर, लुकिया जो राइट भाई ऐसा मत हिलाओ। सर इथे बघा, इथे राईटला मस्त आहे सर। ना मजेत।
थँक्यू सर. अनिश बघ झालं भाऊ. मॅडम थोडं सेंटर आहे. बस बस. लुक हियर. स्ट्रेट हिला मत यार. सेंटर सेंटर. सेंटर या मैम रुकिए. थैंक यू. चलो कौन जरा टाळा बजाओ सगळ्यांनी. सुबह भी तुला माइक आप आवाज करते रहिए ताकि वो जल्दी से नीचे आ जाए. शशांक शाह, शिवाशीष सरकार, शीतल भाटिया and नीरज पांडे. कसं वाटतंय पुण्यात? असं वाटतंय घरी आलोय. खरंच खूप छान वाटतंय. आणि स्पेशली हा जो लास्ट ऍक्ट होता ना, बहुतेक आय थिंक सगळ्या मराठी किंवा महाराष्ट्रात सगळ्या लोकांच्या डोळ्यात अश्रू आले असतील. करेक्ट. क्या बात है, क्या फिल्म थी वो शरद जी. बहुत बढ़िया फिल्म. आणि त्या छत्रपती शिवाजी महाराज बॉलिवूडची फिल्म, हिंदी फिल्म छत्रपती शिवाजी महाराज तुम्ही फक्त देशात नाही तर देशाबाहेर पण पोहोचवले. क्या बात है. बहुत खूप तुमच्या अभिनयानं त्या ऑडियन्सला ते पाहता आलं. खरं तर आता आपण ऑपरेशन रोमियोकडे येऊया. करेक्ट. ऑपरेशन रोमियो जी. खुफिया सूत्रों से पता चला है कि आप इसमें इंस्पेक्टर की भूमिका कर रहे हैं. ते तो जेव्हा तुम्ही पिक्चर बघाल तेव्हा फिल्म देखेंगे पता चलेगा क्या. ठीक है. पण फिल्म बद्दल काय सांगा. फिल्म बद्दल आई थिंक ये फिल्म सबके लिए रेलेवेंट है. आज से कुछ साल पहले हमने फेस किया होगा, आज आप लोग कभी कभी फेस करते हो. हर एक युवक युवती लाइफ में ये एक चीज शायद ही किसी ने ना फेस की हो. जो मॉरल पुलिसिंग होती है. यहाँ दोनों क्यों बैठे हो, ये कपड़े क्यों पहने हैं, इतनी रात को क्या कर रहे हो, ये सब चीजें सबने सुनी होंगी मेरे ख्याल से. सुनिए कि नहीं सुनी आप सबने? कभी न कभी सुनी होंगी. तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के, एक लड़का लड़की साथ में क्यों बैठे हुए हैं. करेक्ट. तो ये फिल्म उसी मुद्दे के ऊपर है जो एक मॉरल पुलिसिंग है वो, और उसकी आड़ में हो रहे हरासमेंट को लेकर. तो बहुत ही रिलेवेंट सब्जेक्ट है. ये रिलेवेंस पहले भी था, आज भी है और आगे भी शायद रहेगा. ना रहे तो अच्छा है. तो उस मुद्दे को उठा के हमने फिल्म बनाई है. बहुत सुंदर फिल्म है. शशांक सर जिन्होंने डायरेक्ट की है, नीरज सर, शीतल सर, शिवाशीष सर जो रिलायंस है प्रोड्यूस की फिल्म. और फिल्म में मुद्दा है लेकिन एंटरटेनमेंट भी उतना ही है, थ्रिल भी उतना ही है. बहुत अच्छा म्यूजिक है और एक नई जोड़ी सामने आ रही है, सिद्धांत और वेदिका. और हम सब की चहेती भूमिका जी फिल्म में हमारे साथ. और आमचे महाराष्ट्राचे लाडके किशोर सर आमच्या बरोबर आहे. आय थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट ॲक्टर्स वी हॅव इन मराठी. त्यांच्यासाठी एकदा टाळ्या होत्या. तुमच्या रोल बद्दल तुम्ही काही सांगणार आहात की ते आम्ही फिल्म पाहिल्यावर समजेल. थोडं सस्पेन्स आहे, थ्रिल आहे. तुम्ही थिएटरमध्ये जा. 22 एप्रिलला थिएटरमध्ये लागतोय सिनेमा.
नक्की जाऊन बघा. पण हा सस्पेंस थ्रिलर, ये जो फिल्म आप कह रहे हैं, आपका रोल जो कह रहा है कि ये सस्पेंस है, थ्रिलर है उसमें, तो एक दामोदर सवाल होता है कि ये रोल करते वक्त आपको कितना मजा आया, क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, या यार ये हरासमेंट वगैरह मैंने भी झेला है अपने लाइफ में, कॉलेज डेज में उसके. तो उसका कोई हिस्सा है? बट इस बार मुझे वो जो दूसरी साइड है वो प्ले करनी थी जी. बहुत डिफिकल्ट है. बट एज एन एक्टर जितने चैलेंजेस मिले आपको उतना अच्छा होता है, उतना आप ग्रो करते हो, उतना आप सीखते हो. एंड विद द गाइडेंस ऑफ नीरज सर ऑब्वियसली एंड शशांक सर, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला फिल्म के अंदर. बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा. मुझे बहुत मजा आया, तकलीफ भी बहुत हुई अंदर से जी कि मुझे उस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है जी. इतना सस्पेंस आपने बढ़ाई दिया है, तो आप जो सामने बैठे हुए ना ये सारे लोग, ये सारे कंसोल लेके, लैपटॉप लेके, उनको आप कह दीजिए कि आपकी फिल्म का ट्रेलर मुझे दिखा दीजिए. सो पहले मैं बुला रहा हूँ सबको, पहले ट्रेलर देखना है. चलिए तो आप एक बार ट्रेलर देखिए और फिर बताइएगा कि कैसा लगा आपको. हमारी फिल्म आ रही है 22 अप्रैल को, ऑपरेशन रोमियो, और उसका ट्रेलर ये रहा जी. फिल्म के डायरेक्टर शशांक शाह जी को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा. शशांक जी प्लीज, इतना जोरदार तालियां प्लीज. शशांक जी आपका स्वागत है. जी. किसी ना किसी कपल को, या हर किसी कपल को, पुलिस या मॉरल पुलिसिंग करने वाले, या फिर कहीं एकांत में बैठे हुए, कोने में बैठे हुए, तो लोगों की नज़रों का सामना करना पड़ता है. हर कोई इससे शायद गुजरा है. आपने इस टॉपिक को चुना, इस कंटेंट पे अपने फिल्म बनाई, क्या सोच थी, आप थोड़ा बताइए. ये एक्चुअली जो ओरिजिनल फिल्म है इश्क, जब वो नीरज सर ने मुझे कहा देखने के लिए, मैंने देखा और आई थॉट दैट इज एन एप्ट फिल्म फॉर एवरीवन, और इसको बनना चाहिए हिंदी बेल्ट में भी. लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, आप पूछ रहे हैं उनको सवाल, तो मैं इनके सामने गुस्ताखी माफ मराठी बोलना चाहूँगा. जैसे दिसतं तसं नसतं, म्हणूनच जग फसतं. वो सस्पेंस मालूम पड़ेगा सबको. शायद वेदिका और सिद्धांत को फंसाया है. दिसतं तसं नसतं म्हणून जग फसतं. जी. और एक सवाल है शरद जी आपके लिए, साक्षी जी पूछना चाहती है. साक्षी जी. हाय साक्षी. हेलो सर. ये इस माइक का बेस किसने कम किया? अरे बहुत बहुत संस्कार. सर मेरा प्रश्न आपसे ये है कि तान्हाजी मूवी में छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका अदा करते वक्त आपका अनुभव कैसा था? आप महाराज की कौन सी सीख हमारे बच्चों को देना चाहेंगे? रट के आइए सवाल. पहली बात तो किसी भी एक्टर के लिए ये, और स्पेशली अगर वो महाराष्ट्रियन एक्टर है, उसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका मिलना, उसे साकार करना एक, आई थिंक तो एक अनुभव सुनाता हूँ. जब मुझे बुलाया गया था, ओम राउत सर ने बुलाया मुझे जी. मुझे कहा कि आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका हम देखना चाहते हैं. तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, किसी को भी नहीं होगा जी. बट और अभी हम, उन्होंने कहा आज ही हम लोग टेस्ट करेंगे जी. विक्रम गायकवाड़ सर हैं जो हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं. नचिकेत बर्वे हैं जिन्होंने कॉस्ट्यूम किया है. So thank you all the performers also who put up a beautiful show. मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा फिल्म के बारे में. I think you should call the cast itself. They'll speak. Yeah, बिल्कुल. लेकिन फिल्म के म्यूजिक के बारे में तो थोड़ा आप बता सकते हो, क्योंकि करीम साहब यहाँ पर नहीं है. Of course, म्यूजिक मनोज मुंतशिर जी ने लिरिक्स लिखे हैं. करीम साहब ने जो है म्यूजिक दिया है. और ये जो आप अभी जो गाना बजाने वाले हैं वो नीति मोहन ने गाया है जी. आई वुड रिक्वेस्ट यू वांट आदि एंड नेहा जो को बुलाएं. बिल्कुल.
सिद्धांत और वेदिका, प्लीज आइए। ऑपरेशन रोमियो की जोड़ी हमारे बीच अभी यहाँ पर आ रही है, तो आप जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। और वेदिका, बड़े प्यारे लग रहे हो आप। पॉज तो इसीलिए लिया था मैंने, थैंक यू। करीब से देख लूं। बाकी 22 तारीख को तो 70 mm के पर्दे पर देखने वाले ही हैं। सुरभि आपसे सवाल करना चाहती है, जो मेरे साथ है। सुरभि, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं कुछ स्टूडेंट से बात कर रही थी और आप दोनों को, स्पेशली सिद्धांत, आपको काफ़ी सारी लड़कियां मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। और काफ़ी सारे सवाल थे, पर एक सवाल मैं उनकी ओर से आपको पूछूंगी कि आपके रोल के बारे में और जानने की ज़रूरत है। मेरे रोल के बारे में ट्रेलर कैसा लगा आप लोग को? हमें भी यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मेरे रोल के बारे में आई थिंक आप लोग कॉलेज में हो, सो आई थिंक लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता है जब इंसान की डायरेक्शन मिलती है कि लाइफ आगे कैसे जानी चाहिए, कहाँ जानी चाहिए। सो ये फिल्म बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि इस फिल्म ने मुझे डायरेक्शन दिया लाइफ में। सो आई एम रियली रियली थैंकफुल। ट्रेलर देख तो लिया, रोल के बारे में आई थिंक फिल्म देखोगे तो ज़्यादा बेटर पता चलेगा। बट बहुत रिलेटेबल है, सब लोग बहुत रिलेट करोगे उससे। बट थैंक यू गाइज फॉर बीइंग हियर, रियली दिस मीन्स अ लॉट। Right, thank you very much. And Vedika, can you tell us about your role, please? नेहा, मेरी कैरेक्टर का नाम एक बड़ा प्यारा नाम। सॉरी, ये बस कर रहे बाबा। बड़ा प्यारा नाम है। प्यारी लड़की भी है, प्यारा नाम है। शी इज़ वेरी स्पेशल एंड शी इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी। और ये मेरा डेब्यू फिल्म है, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और मेरी उम्मीद है कि आप सब जाएं थिएटर में 22 अप्रैल को और इन्जॉय करें हमारी पिक्चर। बहुत ही ईमानदारी से बनाई है एंड बस और कुछ कहना बाकी थैंक यू। फिल्म बोलेगी 22 तारीख को। यस, एग्जैक्टली। जो भी आपका कहना है, हम 22 तारीख को बिल्कुल वो कहना देख लेना। जरूर जरूर, जो कहना है आपको वो हम जरूर देख लेंगे। सुरभि। All right, so we are going to see the song of this film. Are you guys excited? Guys, it's a surprise for us also. We didn't know हम song गाना नहीं देखा ये वाला। Yeah, really. Yeah. So let's watch it together. तो काफी फेमस सा सॉन्ग है ये, और एक नई फिल्म में ये यूज किया जा रहा है, पर इसके द्वारा थैंक यू। That was a lovely performance. Thank you very much. And now we are going to call upon the very beautiful, gorgeous and very sweet Bhumika ma'am on stage. जिनकी हर भूमिका के हम कायल हैं, भूमिका जी। Let us all welcome her with a big round of applause. भूमिका मैम, हमने आपकी भूमिका देखी ट्रेलर में। वैसे हम 22 तारीख को देखने वाले हैं पूरी, लेकिन जितना समझ में आया है तो ये आया है कि आपने इसमें मराठी औरत का कैरेक्टर किया है। तर तुम्ही थोडंसं मराठीत बोलाल का? Good evening, everyone. Namaskar, dua, salam, and hi. Thank you all
Thank you, Dr. Amol, for having our team over. Let me thank everyone first, and then I'll come to that. The young crowd here has been very wonderful and patient. Thank you. हाँ, म्हणजे तुम्ही भूमिकेबद्दल थोडं मराठीत सांगाल का? आप आपकी भूमिका के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? I hope I get this right. जी. कसं काय पुन्हा? कसं काय पुणे? नाही, तुमचा हा जो प्रकार आहे तो खूप आवडला, भूमिका चावला. आम्हाला खरंच खूप आवडला. ये राइम करने की मैंने कोशिश की. तो आप अभी आपके रोल के बारे में हिंदी में बता दीजिए. शुक्रिया. फसला ना, गंडला ना, ठीक आहे. पण आता काय I play the role of a Maharashtrian lady, Marathi Mulli, and a housewife who's busy with her normal life and doing things. And जैसे आपने ये ट्रेलर में देखा, एक छोटा सा ट्विस्ट होता है और वहाँ से उसकी लेडी की जो ज़िंदगी बदलती है. So that is my character. ये पहली बार मेरे करियर में मैं महाराष्ट्रियन लेडी का जोरदार तालियां. थैंक यू. बाकी हम 22 तारीख को जरूर देखेंगे. थैंक यू. आणि यानंतर मी स्टेजवरती आता आमंत्रित करतो आपल्या सगळ्यांचे लाडके अभिनेते किशोर कदम सरांना. वाट्याला आलेल्या प्रत्येक भूमिकेचं सोनं, अभिनयाचा जबरदस्त जोर म्हणजे कदम किशोर. थँक्यू. मी तुमच्यासारखा मोठा कवी. आता हे जमलं ना सरांची? जमलं की? जमलं. येस. इथं माझ्यासाठी टाळ्या प्लीज. किशोर सर, फिल्मबद्दल आणि भूमिकेबद्दल थोडं आम्हाला सांगा प्लीज. 22 तारखेला बघा, सगळ्यांनी जे सांगितलं तेच सांगतोय मी. कारण जर आता सगळं सांगितलं म्हणजे ही माझी भूमिका अशी आहे की आतापर्यंत जेवढी तुम्ही कामं पाहिली असतील त्याच्यापेक्षा वेगळी भूमिका आहे, एवढं मी सांगेन. वा वा. सर, मला एक स्पेशल रिक्वेस्ट आली, मी अधिकचा वेळ घेणार नाही, पण यावर्षी सूर्याचा UV इंडेक्स, सूरज का UV इंडेक्स बिल्कुल धोखे की जो लेवल होती ना उसके ऊपर चला गया. इसीलिए ऊन जरा जास्त आहे. दरवर्षी नाही, यावर्षी मात्र वाटतंच आहे. सर, त्याचं 2 ओळी झाल्या आमच्यासाठी, ही मला स्पेशल रिक्वेस्ट आली. ऊन जरा जास्त आहे दरवर्षी. वा. ऊन जरा जास्त आहे दरवर्षी वाटतं, भरूनात पाऊस घेऊन आभाळ मनात दाटतं. तरी पावलं चालत राहतात, मन चालत नाही. घामाशिवाय शरीरामध्ये कुणीच बोलत नाही. तितक्यात कुठून एक ढग सूर्यासमोर येतो, उन्हामधला काही भाग पंखांखाली घेतो. वारा उन्हाळ मुलासारखा सैरा वैरा पडत राहतो. पाना फुला झाडावरती छपरावरती चढून पाहतो. दुपार टळून सुरू होतो संध्याकाळचा पुन्हा खेळ. उन्हा मागून चालत येते गार गार कातर वेळ. चक्क डोळ्यांसमोर ऋतू कूस बदलून घेतो. पावसाआधी ढगांमध्ये कुठून गारवा येतो. क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है. खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू सो मच. आणि एसीच्या गारव्यात आम्ही 22 तारखेला नक्कीच आमच्या प्रेमाचा पाऊस ऑपरेशन रोमियोवरती पाडणार आहोत. मतलब मैंने ये कहा कि एसी के ठंडक में हम हमारे प्यार की बारिश जरूर करेंगे ऑपरेशन रोमियो पर 22 तारीख से हमारे नजदीकी सिनेमा घरों में. इसलिए तो बुलाया, बड़ी दूर से आया. थैंक यू सुरभि. All right, sir. Let us all welcome the producers of the film, Mr. Sheetal Bhatia and Mr. Shibasar Sarkar, on stage with a huge round of applause, ladies and gentlemen.